हेलो वीवर, मैं निशात अहमद स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन पर। साथियों, यदि आप मैथ में कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपके लिए बहुत फ़ायदामंद होगा। बिल्कुल बेसिक से मैथ आपको बतलाने वाला हूं। इस वीडियो में आपको दशमलव भिन्न, जिसको इंग्लिश में डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं, इससे पहले 6 वीडियो अपलोड हो चुका है। मैथ का डर खत्म का पार्ट 6 अपलोड हो चुका है। यदि आपने उस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आपके लिए बहुत फ़ायदामंद होगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने जोड़, घटा, गुना, भागा, उसके बाद चर राशि, अचर राशि, बीज गणितीय संक्रियाएं और घात करनी, ये सब बतला रखा हूं। आप उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न किसको कहते हैं? तो ऐसा भिन्न जिसका हर 10 की घात में रहता है उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। यानी जिसका हर जो है वो 10 की घात में रहता है। देखिए, जैसे 0.2 लिखते हैं, तो यदि इसका दशमलव आप हटाएंगे तो नियम ये कहता है कि दशमलव यदि हटाएंगे तो ऊपर में अंश 2 ही रहेगा, दशमलव के बदले 1 आ जाएगा। और उसके बाद दशमलव के बाद जितना संख्या हो उसके बदले उतना 0 लिख देंगे। तो दशमलव के बाद कितना संख्या? एक ही संख्या, तो इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे? 0 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2/10 हो जाएगा। यानी 0.2 जो है ये 2/10 है। असल में क्या है? 2/10 है। तो ये क्या है? भिन्न है। क्या है? भिन्न है। जैसे कि एग्जाम्पल ये पर यहां समझिए आप, 0.2 को दशमलव हटाए तो 2/10 हो गया। उसी तरह 0.07, 0.07 को आप दशमलव को हटाइएगा तो दशमलव के बाद 1 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितनी संख्या है? तो 2 संख्या, 0 और 7, तो इसलिए 2 0 यहाँ पर डाल देंगे। ये हो जाएगा 7/100। उसके बाद ये आप समझिए इसको, ये वाला को, कि इसको बोलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे 0.125। यानी दशमलव के बाद कोई संख्या होता है तो उसको हम यदि 125 इसको पढ़ देंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसको पढ़ना है 0.125। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बदले 1 यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए कितनी संख्या है? तो 3 संख्या है, तो 3 संख्या के बदले 3 0 हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। और ये दशमलव हट जाएगा तो 125 अंश हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी 125/1000। और 125/1000 को हम लिख सकते हैं 125 10 का क्यू। क्या लिख सकते हैं? 10 का क्यू। उम्मीद करता हूं दोस्तों दशमलव भिन्न आप समझ गए होंगे। अब चलिए, एक नोट्स है, छोटा सा नोट्स है मगर बहुत कारआमद है। वो नोट्स आप देख लीजिए कि दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिने ओर शून्य का कोई मान नहीं होता है। दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिने ओर शून्य का कोई मान नहीं होता। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि दशमलव लिखा हो और उसके बाद 5 हो, इसके बाद हम कितनों 0 डाल देंगे तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं, इसका नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं होता है। यानी कोई दशमलव के बाद कोई संख्या हो और उसके बाद 0 हो लास्ट में, तो उस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये छोटा सा नोट्स है, इसको आप याद रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 0.7, इसी तरह ये भी बराबर है 0.70 के, क्योंकि 7 के बाद 0 डाल दिए तो ये 0 का वैल्यू नहीं होता है। इसी तरह आगे देखिए, ये भी है 7, उसके बाद 4 0 इसमें डाला हुआ है, तो ये कुछ नहीं, ये भी 7 ही के बराबर है। यानी जितना ये 7 का मान है उतना ये 7 0 का भी मान है, उतना ये 7 और 4 को 0 है, सबका मान बराबर है। यानी दशमलव के बाद कोई संख्या हो उसके बाद 0 का कोई वैल्यूएशन नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये नोट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। दशमलव भिन्न की तुलना करना। दशमलव भिन्न की तुलना करना, देखिए तुलना करने का मतलब होता है कंपैरिजन करना, यानी एक दूसरे को छोटा बड़ा करना। तो इससे पहले आप एक नोट्स छोटा सा यहाँ पर घेरा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। देखिए, जब इस तरह का लिखेंगे, तुलना करने के लिए इस सिंबल का यूज किया जाता है। जिधर बड़ा हो उधर ये खुला हुआ रहेगा और जिधर छोटा हो उधर तीर का निशान रहेगा। जिधर बड़ा हो उसको ग्रेटर देन बोलते हैं और छोटे को तरफ स्मॉलर देन बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 10 है, और ये सिंबल से इसको बतलाना है। तो 10 बड़ा है तो इसका मुंह जो खुला हुआ है 10 की तरफ है, और 5 छोटा है तो 5 छोटे की तरफ तीर है। इससे कंपेयर किया जाता है। क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है, यानी तुलना किया जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर, यदि दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर है तो जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा वे संख्या बड़ी होगी। यानी पूर्णांक यदि बराबर है, पूर्णांक अगर छोटा बड़ा होगा तो तब तो तुलना करना बहुत आसान होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर पूर्णांक बराबर है। देखिए यहाँ पर पूर्णांक का मतलब होता है दशमलव से पहले वाली संख्या। दशमलव से पहले वाली संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो दोनों संख्या क्या है? बराबर है।
तो अब चलते हैं कि देखते हैं दशमलव के बाद कौन संख्या है। तो देखिए 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, दोनों संख्या बराबर है, पूर्णांक है। अब दशमलव के बाद देखते हैं कि इसमें यहाँ पर जीरो है तो इसमें भी जीरो है, तो यहाँ तक तो दोनों संख्या क्या है, बड़ी है। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे जीरो के बाद इसमें एक है और इसमें क्या है, जीरो है, तो दोनों में कौन बड़ा हुआ, एक बड़ा हुआ, तो एक किसके पास है, तो 7.01 के पास, इसलिए ये संख्या जो बड़ी हो जाएगी और ये संख्या छोटी हो जाएगी। ये संख्या अगरचे ज्यादा है मगर ये संख्या क्या है, छोटी है, इसलिए यहां पर जो लगाएंगे इस तरह का निशान लगा देंगे क्योंकि ये संख्या बड़ी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो ये इसमें आप समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पर 25.0075, 25.0075 और उसके बाद है 25.02, इसमें कंपेयर करना है। यदि आपने कह दिया कि ये ज्यादा संख्या इसलिए बड़ी है तो आपका सोच गलत है। आप देखिए इसको मिलाएंगे, ये 25 यहाँ पर 25 है तो दोनों पूर्णांक के बराबर है। अब उसके बाद मेरा नियम ये कहता है कि चलते हैं अगले संख्या दशमलव के बाद, तो इसमें जीरो है, इसमें भी जीरो है, तो दोनों बराबर है। उसके बाद चलते हैं इसमें जीरो है एक जीरो के बाद और यहाँ पर क्या है, दो है, तो दो जो है जीरो से बड़ा है, इसलिए ये संख्या जो ये क्या होगी, बड़ी संख्या होगी दोस्तों। उसके बाद एक उदाहरण और समझ लीजिए, उदाहरण है कि 5.327, इसी तरह 5.3247 ठीक है, इसमें कंपेयर करना है कि कौन बड़ा कौन छोटा है। तो यहाँ पे 5 5 दोनों का पूर्णांक क्या है, बराबर है। इसके बाद चलते हैं इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है, ये भी बराबर है। उसके बाद चलते हैं इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो यहाँ तक तो दोनों बराबर है। उसके बाद चलते हैं इसमें 7 है और इसमें क्या है, 4 है, इसमें क्या है, 4 है, इसलिए ये संख्या जो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ये संख्या बड़ी हो जाएगी, इसलिए बड़ी संख्या की तरफ इस तरह निशान लगा देंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों दशमलव यदि संख्या दिया हो और उसमें कंपेयर करने के लिए आपको कहा जाए तो उसमें आप कंपेयर आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं दशमलव भिन्न को आरोही क्रम में सजाना। आरोही क्रम का मतलब होता है नीचे दी गई दशमलव भिन्न को आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। दशमलव भिन्न है उसको असेंडिंग ऑर्डर में, देखिए नीचे से ऊपर की ओर जाने को क्या बोलते हैं, आरोही क्रम, और ऊपर से नीचे की ओर आने को बोलते हैं अवरोही क्रम, ठीक है। यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ चलेंगे तो उसको आरोही क्रम बोलेंगे। तो नीचे कुछ संख्या दी है, इसको आरोही क्रम में सजाना और सिंबल के साथ। तो देखिए सबसे पहले इसमें कंपेयर करेंगे, दो 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 पूर्णांक सब में 2 है, तो ये सब क्या है, बराबर है। उसके बाद चलते हैं तो उसके बाद देखते हैं इसमें 0 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो ये दोनों संख्या तो क्या है, बड़ी है, इसमें 0 है, तो गोया ये दोनों संख्या छोटी है, तो पहले छोटी संख्या को लिखनी है। तो इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर 7 है, इसमें क्या है, 0 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2.007, तो इसलिए यहां पर क्या लिखा जाएगा, 2.007। उसके बाद फिर देखते हैं कौन संख्या बड़ी है, तो उसके बाद तो ये संख्या तो निकल गई, तो ये संख्या उसके बाद क्या है, सबसे छोटी है ये तीनों में, तो इसलिए ये संख्या यहां पे लिखा जाएगी 2.07। उसके बाद अब मेरे पास बच गया दो संख्या, कौन दो संख्या, तो एक ये और ये एक, इस दोनों में कंपेयर करेंगे कि कौन छोटा है, उसको पहले लिखेंगे। तो देखिए ये 2 पूर्णांक है, 0.5, और उसके बाद देखते हैं यहां पर भी 5 है। उसके बाद देखते हैं यहां पर 0 है, यहां पर 0 है, ठीक है। अब आपको यहां पर समझना होगा कि ये तो यहां पर खत्म हो गया संख्या, मगर ये संख्या अभी आगे है ही है, इसलिए ये जो वाला जो है ये बड़ा है, क्या है, ये बड़ा, इसको लास्ट में लिखेंगे। ये छोटा है तो छोटा को यहां पे पहले लिख देंगे और इस तरह तीर का निशान बना देंगे। उसके बाद ये संख्या बच गया तो इसको लास्ट में लिख देंगे, और ये हो गया आरोही क्रम में सजाना, यानी छोटे से सबसे छोटा, फिर उसके बाद छोटा, उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, यानी आरोही क्रम को असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं इंग्लिश में, यानी छोटे से बड़े की तरफ चलना। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद चलते हैं नीचे दी गई संख्या को अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सज लिखें। तो देखिए यहां पर एक संख्या दिया गया कि 2.707, 2.077, 2.007, 2.070, इसको पहले सबसे जो बड़ी संख्या होगी उसको पहले लिखेंगे। तो देखिए सब में 2 2 है। उसके बाद चलते दशमलव के बाद कंपेयर करते, तो इसमें 7 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इसको यहां पर पहले लिख देंगे कि 2.707। उसके बाद ये तो खत्म हो गया, अब इसमें कंपेयर करेंगे, तो इसमें देख रहे हैं यहां पर 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, ठीक है। अगला चलते हैं, इसमें यहां पर 7 है, इसमें यहां पर 0 है, इसमें यहां पर 7 है, तो ये दोनों बराबर है। इसके बाद फिर चलते हैं, तो इसमें यहां पर 7 है, इसमें 0 है, तो इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसको यहां पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद बच गया मेरा ये दो संख्या, ये वाला और ये वाला। तो इस दोनों को कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे देखिए। तो इसमें 2.00, तो यहाँ पे देखते हैं 2.07, तो इसलिए ये संख्या क्या है, बड़ी है, इसको यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद अब बच गया ये, तो इसको लास्ट में लिख देंगे। यानी बड़े से छोटे की तरफ जाने को क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक वाले बटन को दबाकर लाइक कर लीजिए। आप मैथ में कमजोर हैं तो आप हमारे चैनल पर मैथ आप अपना मजबूत कर सकते हैं। उसके बाद है दशमलव भिन्न को जोड़ना और घटाना। जिस तरह साधारण भिन्न को जोड़ते या घटाते हैं उसी तरह दशमलव भिन्न को भी जोड़ेंगे घटाएंगे। इसमें सिर्फ एक आपको नियम याद रखना होगा कि भिन्न के बाद, ये दशमलव के बाद जो संख्या उसको एक तरफ रख देंगे और दशमलव से जो पहले संख्या पूर्णांक है उसको एक तरफ रख देंगे। देखिए जैसे 7.705 है तो 7.0705, उसके बाद इसमें भी है 25.03, तो 25.03, यानी दशमलव देखिए दशमलव सबको बराबर में रखे हैं, इसी तरह बराबर में आपको सजाना है। उसके बाद है 0.007, तो 0.007 लिख दिया। अब जिस तरह इसको आप सिंपल जोड़ते हैं, साधारण जोड़ को जोड़ते हैं, उसी तरह इसको भी जोड़ लेंगे। यानी 7 5 12 के 2 हासिल 1 और 3 1 4, 4 के 4 और 7 के 7 हो जाएगा। और दशमलव दशमलव नीचे दशमलव उतर जाएगा, यहाँ पर दशमलव के दशमलव उतर जाएगा। और उसके बाद 7 5 12 के 2 और 2 1 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा आप घटा देख लीजिए कि कैसे घटा यदि दशमलव में दिया होगा तो उसको कैसे लिखेंगे वो भी आप समझ लीजिए। ये देखिए दोस्तों ये घटा है, घटाओ को कैसे बनाएंगे, तो 7.03, इसी तरह यहाँ पे 00307, तो इसको पहले हम सजा लेंगे। क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 7 दशमलव, तो ये तो बड़ा है तो 7 लिख के दशमलव लिख के 03 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है 03 लिख दिए। 3 को 0 जो है ये अपने से इसको मैंने दिया हूं, ये क्वेश्चन में नहीं है। आपको पहले बतलाए थे कि दशमलव के बाद कोई संख्या उसके बाद कितनों जीरो दे देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मान में, इसलिए जीरो क्यों दिए हैं नीचे संख्या को, ताकि घटाने में कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए अब उसके बाद ये संख्या को लिखेंगे 00307, ठीक है। अब उसके बाद इसको आराम से घटा लेंगे। देखिए दोस्तों इसको कैसे घटाते हैं, तो ये है 0 0 0 0, तो 3 1 इसको देगा तो ये 10, ये 9 9 9 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10, तो 10 में से क्या जाएगा 7 जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 9 हो गया अपने जगह, 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो गया, 9 में से 3 गया तो 6 हो गया, और ये अपनी जगह हो गया 2, तो 2 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 0 के 0 उतर जाएगा, दशमलव दशमलव हो जाएगा, और 7 का 7 उतर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर, नीचे में लाल कलर का इस तरह का सब्सक्राइब वाला बटन होगा उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में घंटी वाले आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो कमज़ोर छात्र मैथ में गणित में कमज़ोर हैं उस तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी मैथ में मजबूत हो जाए और बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। धन्यवाद।